देखो बेटा ध्यान से, आपको थोड़ा इजी कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 16 थोड़ा क्या दिया हुआ है, cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 15/8। 15/8। बेटा यहां से मुझे बताओगे, अगर एनालिटिक्स से करवाओ ये क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा। स्कूल में आपको एनालिटिक्स करवाई है? नहीं करवाई? साइंस का प्लस कॉस का ये तो करवाया होगा। तो एनालिटिक्स को यूज करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन आपका आंसर आएगा। तो एक एनालिटिक्स तो पक्का करनी पड़ेगी आपको। क्या एनालिटिक्स बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ठीक है, यहाँ पे आपने p/p लगाया, h निकाला, p पे आ गया, फिर यहाँ पे सब जगह वैल्यू पुट की। सही है बिल्कुल, थोड़ा ज्यादा लेंथी है, इजी देखना थोड़ा सा इसमें। तो कुछ कॉमन आएगा यहाँ पे, 2 कॉमन आया तो बचेगा क्या? 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस cos। सब कुछ मल्टीप्लाई के अंदर है। तो मल्टीप्लाई के अंदर है तो ये 2 ये 2 कट गया, ये 2 कट गया बेटा। a प्लस b a माइनस b कौन सी क्वांटिटी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। नीचे 1 का स्क्वायर बेटा ये भी लिख दो, 1 a प्लस b a माइनस b 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताओगे बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1 माइनस sin स्क्वायर, तो यहां पे तो बढ़ गया cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर। यहां पे ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या करें? ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, ये रीजन आ गया। तो प्लीज बताओगे, शायद आपको याद आए, tan थीटा था sin अपॉन cos, है ना? तो cos अपॉन sin क्या होगा? cot। tan का रेसिप्रोकल बेटा ये आपका आ गया cot थीटा का स्क्वायर। cot थीटा आपको पता है 15/8, और डायरेक्ट आंसर आ गया 15/8 का होल स्क्वायर। इट विल बी 225 डिवाइडेड बाय 60। नेक्स्ट सेक्शन में लिखना आंसर। ठीक है, ऐसे किसी ने नहीं किया, किसी ने किया ऐसे? समझ आ? इजी नहीं है वैसे। देखो वो गलत नहीं है बेटा, आपने बेस ले लिया 15x, परपेंडिकुलर 8x, हाइपोटेनस निकाला होगा आपने, तीनों चीजें निकाली, फिर यहाँ पे साइन सब जगह cos वैल्यूज पुट की, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यही बनना है लास्ट में। तो ये समझ आया सबको? ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी है थोड़ा, नहीं कुछ बात बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर? पक्का? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में गलत किया था। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। कल जो मैंने करवाया था उसके लग करवा लो। ये पे क्या आ गया? p अपॉन b, परपेंडिकुलर कितना आ गया? x, बेस कितना आ गया? x। बेटा हाइपोटेनस आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताना p का स्क्वायर कितना? a स्क्वायर x स्क्वायर, b का स्क्वायर बेटा कुछ कॉमन आ रहा है? x स्क्वायर आपका कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर बच गया, पीछे x करनी तो x का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। h स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा, h उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x बाहर आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं,
मल्टीप्लिकेशन के केस में रूट अलग अलग भी हो जाएगा, इकट्ठा भी हो जाता है। प्लस या माइनस में रूट अलग अलग नहीं होगा। सुन लो ध्यान से सारे बच्चे, ये a प्लस भी मत लिख देना, इसको यही रहेगा ये। क्लियर है? चाहे आपने ये प्लस लिखा, मुझे पता आपका आंसर सही नहीं आएगा, चाहे आंसर में फर्क पड़े चाहे ना पड़े। अगर ये गलत तो गलत है भाई क्वेश्चन, ये मत कहना सर आंसर सही है नंबर दे दो। ये h समझ आया, p आ गया, b आ गया, h आ गया, बहुत इजीली आराम से पहले शुरू करो। a sin थीटा, जल्दी बोलना है sin थीटा, p अपॉन h, ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x बार। बेटा समझ आ रहा है ये स्टेप? माइनस माइनस b cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला b अपॉन h, bx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये x का लास्ट में। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। ये सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है बेटा, नीचे भी तो है पूरा, ये डिवाइड कैसे लगाओ बड़ा सारा, ऊपर नीचे में फर्क है कुछ, बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस की जगह पर क्या आ गया प्लस। तो बेटा सेम लिख रहा हूं मैं एज इट इज, सीधा लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x प्लस b इनटू b x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x। पहले तो बेटा कट कर दो, x x कट गए ना सारे, ये तो हमेशा कट होंगे हमेशा, जो भी कॉमन रेशियो होता है। ऊपर एलसीएम कितना आएगा? ऊपर एलसीएम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेटा a इनटू a स्क्वायर माइनस b इनटू b, ये लाइन बड़ी लगा दो, बताया था आपको। नीचे का एलसीएम कितना आएगा? सेम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेटा यहाँ पे a इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कट गया बेटा, दिस इज आंसर। कल वाला मेथड भी कर सकते हो, आज वाला भी। कौन सा करना है? जैसे आपको ठीक लगे बेटा। कई बच्चों ने मेरे को कल बोला था कि ये करना है, ये कर दो, ये तो अगर आप cos से डिवाइड कर दोगे tan बन जाएगा, tan के जो डायरेक्ट पुट कर दोगे एलसीएम वहां पे भी लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? किससे भी बच्चों का डाउट? पक्का? एक इसका और भी बिल्कुल शॉर्टकट, बट उसको करना नहीं है, आपको बता दूंगा एमसीक्यू में, अगर एमसीक्यू में आए तो। ये जो मैं अब कर रहा हूं करना नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू के लिए। sin, अच्छा tan की कोई वैल्यू थी, sin अपॉन cos, ठीक ना? sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू a अपॉन b। सीधा मुझे बताना sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई कॉमन रेशियो से? ax cos थीटा की वैल्यू सीधा कॉमन रेशियो से, कॉमन रेशियो x है, sin और cos पुट करो, a into ax minus b into bx, नीचे a into ax plus b into bx करना बेटा सॉल्व इसको। a square x minus b square x, a square x plus b square x, x को मिलेगा कैंसिल, आंसर। ये बिल्कुल इजी हो गया है ना, प्रे करना नहीं है, ठीक है? ये भी सही है, वैसे तो 100% सही है, पर कई बार नंबर काट देंगे टीचर्स, ठीक है? ये प्रॉपर मेथड आ गया आपका। बाकी वो करके आप चेक करवा सकते हो स्कूल में, अगर वो कह रहे हैं कि सही है तो आप चेक कर सकते हो, गलत नहीं है वो, चेक कर दो, कॉम्बिनेशन तो नहीं है। हाँ जी, आगे देखो 18 किस किस का हो गया? गुड, फिर बाकी का होना चाहिए था, बहुत गलत बात है, सिर्फ 3 बच्चों का हो गया। देखना ट्रायंगल एबीसी, एबीसी मुश्किल तो कोई है ही नहीं, आपको तो बताओगे अभी, आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा। आपकी कमी पता क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हुए कैसे समझ नहीं आ रही क्या है, सबसे बड़ी कमी है। मैक्सिमम जैसे लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरे भाई एबीसी ट्रायंगल बोला, राइट एंगल एट बी, बनाइए ट्रायंगल, बनाइए ट्रायंगल, एसीबी थीटा दिया हुआ है, एसीबी थीटा ये दिया हुआ है, लिखा। ईमानदारी से करा, जो मैंने काम कर रहा हूँ ये इतना आपने किया था, फिर नहीं हुआ,
ए बी 2 दिया हुआ, ये 2 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर, पाइथागोरस से एसी आ जाएगा, ये √5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना बताना ही मामले से किस किसने किया था, किया था इतना। पर ये बताओ मुश्किल है जो मैंने किया, ये गिवन है, ये गिवन है, क्या ये मुश्किल बात था निकालना? इजी था ना। और थीटा की कोडिंग पी बी एच आ गया तो जो मर्जी निकाल लो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, बच्चे ट्राई करने लगो। देखो क्वेश्चन को देखते मत छोड़ो, पढ़ के यार कुछ समझ नहीं आ रहा, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, डायग्राम बनाओ, होगा क्वेश्चन आपके सामने है। पाइथागोरस सबको आते हैं, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। बेटा ये ab का स्क्वायर है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ac आपके पास आ गया √5। ऐसे तो आएगा। मुझे ये बताना है कि हमें मुश्किल स्टेप क्या है, नहीं है ना? तो बच्चे देखो ये नहीं मैं कह रहा जब आपको कह रहा हूँ ट्राई करो। कभी यही है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छे से, पूरा क्वेश्चन पूरा इकट्ठा मत पढ़ो, कभी थोड़ा सा पढ़ो, डायग्राम बनाओ, जो वैल्यूज दी हुई है उसको रखो। यहाँ से देखना बहुत इजी होता है, वहां से कुछ नहीं समझ आता भी क्या करना है। जब ये डायग्राम बन गया ना, ये पता लग गया, ये पता लग गया, आधे बच्चों को दिमाग में आ जाता है ये निकालना पड़ेगा। पर डायग्राम बनाओ तो सही, और भी थोड़ी दिमाग में छप जाएगा सारा कुछ। तो प्लीज अटेम्प्ट करो, नहीं तो कुछ नहीं आएगा भी आगे। चलो ये आगे सब कुछ थीटा की बड़ी परपेंडिकुलर ए बी बेस, ये आगे पर बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये बेटा मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर होगा बिल्कुल। अब तो बहुत इजी बचा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा p अपॉन h, p दैट इज 2 अपॉन h √5 का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा p अपॉन b 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन 5 का स्क्वायर 4 अपॉन 5, 2/1 का स्क्वायर 4/1। अरे अब तो आंसर ले लोगे यार, आंसर ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा, इसको क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। जनरली वो ये किसी का हुआ ये बल्कि ये दिमाग वाला था, ये कर ले तो अच्छी बात है। सुनो ट्रायंगल एबीसी, अगर आपको ट्रायंगल एबीसी बोला और अगर कोई भी आपको ट्रायंगल नहीं दिया हुआ तो आपको जस्ट सिंपल ट्रायंगल बनाओगे एबीसी, ए बी सी, आगे पढ़ना एडी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है बेटा, आर बी सी कुछ नहीं है, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। बनाओ AD is perpendicular to BC। परपेंडिकुलर अब मिड पॉइंट है कि नहीं मुझे नहीं पता, ना दिया हुआ ना ले सकते हम। BC is 112, BC is 112, ये 112 दिया हुआ बेटा। cot B लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग, cot B is equal to 4/3, cot C राइट वाले ट्रायंगल की बॉडी। आप कुछ विजुअलाइज हो रहा है कि दो ट्रायंगल है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग सॉल्व करते हैं। एक तो ये मेथड जनरली जो दिमाग में आता है, बी ये P H निकाला होगा, फिर यहाँ से B P H निकाला होगा, यहाँ से कॉमन रेशियो x ले लिया, यहाँ से कॉमन रेशियो y ले लिया, दोनों में दो इक्वेशन बनाई होगी, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर आएगा। ऐसे कुछ किया कुछ और यही किया। अब और देखो कुछ cot B, डायग्राम से देख के पहले बता दो मुझे क्या आएगी, नेम बताना, नेम B अपॉन P, P कौन सा है BD होगा अपॉन P। यहां तक किसी को डाउट है ये कोई स्टेप में इसमें? मेरे ख्याल से क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। अब उधर आ जाओ, cot C, cot का फॉर्मूला B अपॉन P, C के अकॉर्डिंग बेटा आप बताओगे, C के अकॉर्डिंग व्हाट इज अ बेस,
भाई मैं जिससे पूछा ना वही बोला करो प्लीज। वेरी गुड। पर फैमिली को बेटा ए वेरी गुड, ये तो सबको क्लियर होगा। अब बेटा देखना, एक आपके पास ये रिलेशन आ चुका है, एक रिलेशन ये आ चुका है। जो जो गिवन था मैंने वो रख दिया, ये वैल्यू गिवन थी इसकी वैल्यू रख दी, ये वैल्यू गिवन थी इसकी वैल्यू रख दी, कुछ भी नहीं किया। एक वैल्यू और भी दी हुई है बेटा BC। BC आपको 112 दिया हुआ है, BC को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? BD प्लस DC, BD प्लस DC इज इक्वल टू 112। बेटा जो आपने मेथड किया बिल्कुल सही है, मेरे को लगता है वो थोड़ा ज्यादा लेंथी है, ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, ये गिवन था इसका फॉर्मूला लिख दिया, ये गिवन था इसकी वैल्यू रख दी, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं, ये गिवन था इसकी वैल्यू रख दी, नया तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मुझे बताना BD की वैल्यू क्या यहां से या यहां से निकाल सकते हो आप? यहां से BD की वैल्यू, BD की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 4AD/3। ये दिमाग वाला, और ये इजी है, मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने यहां से BD की वैल्यू निकाली, AD ऊपर आ गया, बस AD नीचे था, इधर आगे ऊपर हो गया, BD = 4/3 AD। मतलब कोई मुश्किल नहीं है, मुझे यहाँ पे BD चाहिए था, मैंने BD निकाली है ऊपर से। यहां से बताओगे बेटा मुझे आप DC की वैल्यू कितनी आएगी? वेरी गुड, 12AD/5। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। मुझे BD की वैल्यू भी पता लग गई, DC की वैल्यू भी पता लग गई, पुट कर दो, आराम से आंसर आएगा डायरेक्ट। और जो आपने दिया वो कितना लेंथी था, ठीक है, वेरी गुड। BD की वैल्यू 4AD/3, DC की वैल्यू 12AD/5 इक्वल टू 112। बेटा ये समझ आया? प्लीज बताओगे मुझे एलसीएम कितना? 15 एलसीएम। अब तो बहुत इजी है, 12 × 5 सॉरी 20AD प्लस 36AD इक्वल टू 112। बेटा ये ऐड करोगे कितना आएगा? 56AD इज इक्वल टू 112 into 50। अब कोई बच्चे ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं यार, ना कर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। AD निकालना है ना, पहले AD की वैल्यू तो निकालो, कितनी आएगी? 112 into 15 डिवाइड बाय 56। पहले तो बच्चे बेचारे 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते रह जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना इसी तरह करके टू पे कितना आंसर, कई तो करीब 15 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए, और ये आंसर भी आ जाता है। समझ आई मेरी बात? तो प्लीज कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से सोचा करो, लास्ट स्टेप में सॉल्व करो, क्योंकि कटिंग ही हो जाएगी। आप तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, देखो बड़ा आएगा ना काफी, फिर डिवाइड करने में टाइम, वो भी एक एक आधी गलती कर दोगे डिवाइड में भी, तो ये ज्यादा इजी है। ठीक है, इज इट क्लियर? किसी को कहीं डाउट? मेरे को cot b की वैल्यू दी थी, मैंने ये रख ली आराम से डायग्राम में से, cot c दिया था, आराम से डायग्राम में से b/b लिख दिया, एक bc दिया था, ये रख दिया, तीनों चीजों की वैल्यूज रख दी। अरे bc को ब्रेक करके ये देखा, bd की वैल्यू रख दी यहां से, tc की वैल्यू रख दी आराम से, समझ आया बेटा? आगे क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज्यादा इजी, दो स्टेप में आंसर है, सोच के बोलना, मैं लिखूंगा क्या कुछ गलत लिखा किसी बताना। स्क्वेयरिंग कोसेक करो और देखना क्या आएगा। स्क्वेयरिंग कोसेक tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 into 2 भी आएगा ना, बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, 2 into tan थीटा into cot थीटा। ये बात क्लियर हुई? पता नहीं लगा क्या किया? बहुत मुश्किल स्टेप किए, देख लो। स्क्वेयरिंग कोसाइड खोलना आता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुश्किल है यार बेटा। कॉट की वैल्यू पता है कुछ, किसका रेसिप्रोकल? कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल? tan थीटा का, tan थीटा का रेसिप्रोकल। अगले स्टेप में यहां पे कॉट का लिख दोगे आप 1 by tan थीटा, बेटा tan और tan तो कट गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot square theta is equal to 4 minus 2. Your answer will be 2. बिल्कुल इजी, एमसीक्यू में आता है ये, मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस होते हैं आने के, 100% चांसेस है इसके आने के एमसीक्यू में, नंबर में भी आ सकते हैं, 2-3 नंबर में, पर इतना इजी आता नहीं। हां जी, देखना आगे, ये भी बहुत इजी ऑलरेडी बता रहा हूं कुछ 21st ABC is a right angle at B, जल्दी बताना बेटा, ABC, AB कितना? 20, AC तो पाइथागोरस से BC आ जाएगा पक्का, लिख दो सीधा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, निकालोगे ना। अब बेटा आपको एंगल A के अकॉर्डिंग में सब कुछ पता लग गया, C के अकॉर्डिंग में सब कुछ पता लग गया। हाँ जी बताना बेटा, आप बताओ। tan A माइनस cot C, ऐसे बताना बेटा, tan का फॉर्मूला बेटा P upon B, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, कोई नहीं बोलेगा भाई बेटा, एक मिनट रुको, वैल्यू बोला कितनी? 5, बेटा आप पहले नेम लिखोगे फिर वैल्यू पुट करोगे। परपेंडिकुलर आ गया 5, बेस हां जी 12 वैल्यू माइनस cot C, cot का फॉर्मूला B upon P, C के अकॉर्डिंग बेस, C के अकॉर्डिंग बेस 5, परपेंडिकुलर 12, बेटा एलसीएम आया 12, 5 minus 5 0, 0 कर सकते हो 0, या करेक्ट भी कर सकते हो, ये हो गया 0। क्लियर? एनीवन डाउट? ये बिल्कुल इजी था। आगे देखना, ये मैंने कल हिंट दिया था शायद आपको, नहीं दिया? हुआ किसी का? ये देखो बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा लेंथ है, cot square थीटा, cot थीटा, और ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है कुछ, चलो ऐसे करो, cot थीटा को x पुट कर दो, शायद आपको इजी लगे, √3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3। अब तो देखा देखा लग रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत कुछ याद आया? फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स देखना ध्यान से कैसे बनाने हैं। तो √3 फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म देखा, बेसिक स्टेप क्या था? फर्स्ट इनटू लास्ट करना बेटा, कितना आया? √3 इनटू √3 3 आ गया, 3 के बिल्कुल बेसिक एक ही फैक्टर बनेगा 1 इनटू 3, और कुछ भी नहीं बन सकता। तो 1 और 3 से 4 तो बड़े आराम से बन जाएगा, √3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस √3 इक्वल टू, अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आएगा, ये वैसे हमने किया हुआ है तो काफी टाइम हो गया, कोई बता सकता है इसके बाद? वेरी गुड, x कॉमन नहीं आएगा, √3x कॉमन आएगा। क्यों? सुना, √3x कॉमन लिया, यहां से तो आराम से एक दूसरी बार आ गया, x के में से x बाहर आया, बचा क्या? x माइनस √3। बेटा यहां से x तो बाहर आ गया, बट जो 3 होगा ना वो दो चीजें होती है, 3 को दिमाग में ये सोचिए, चलो 3 ये है, 3 का मीनिंग ये है, तो 3 में से एक √3 बाहर आ गया, एक √3 अंदर हो गया। ये स्टेप समझ आया? स्टाइल लगा के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। इसमें और इसमें कोई फर्क, माइनस का फर्क है, तो यहां से -1 कॉमन आया, x माइनस √3 इक्वल टू 0। बेटा x माइनस √3, x माइनस √3, अगेन यू टेक कॉमन,
रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले यहां तक देखो बेटा, समझ आया? फिर आगे चलो। ये आपका समझ आया? आपको फैक्टराइजेशन में था बिल्कुल सेम थे क्वेश्चन, फिर भी मैंने आपको प्रॉपर बता दिया फैक्टर्स कैसे बनाने हैं और कैसे कॉमन लेना है, चाहे वहां पे किया था चाहे नहीं। अब समझ आना जरूरी है। रूट 3 में रूट 3 आया, 3 के फैक्टर एक ही होंगे, 1 into 3 1 और 3 फैक्टर। आपको माइनस का होती है तो माइनस 3 माइनस 1 लिख दिया। यहां से कॉमन ध्यान से लेना, रूट 3x x माइनस रूट 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस रूट 3। अब यहां से बताओगे बेटा x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू रूट 3, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0, इट इज ओनली पॉसिबल either one of them will be 0, both will be 0। अगर ये इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू, अगर ये इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू 1/√3, 1 उधर रूट 3 नीचे। x की दो पॉसिबल वैल्यूज आई। मेरे x का क्वेश्चन में था ही नहीं, क्वेश्चन में क्या था? cos थीटा। x को cos थीटा पुट किया था, वापस ले आओ cos थीटा। if cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3, सोच के बताना tan थीटा कितना आएगा। रेसिप्रोकल होता है, बताया होगा ना बेटा, तो इट विल बी 1/√3। अगर cos थीटा है √3 तो tan थीटा बन गया 1/√3। बेटा बताना बेटा, यहां पे वैल्यू को tan थीटा स्क्वायर प्लस सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पुट करो भी वैल्यू। tan थीटा कितना? 1/√3 का स्क्वायर प्लस cos थीटा √3 का स्क्वायर। बताना बेटा आराम से, 1/3 प्लस 3 अल्टरनेटिव सोल्व करोगे 10/3 3 1/3। समझ आया सबको? सी वैसे तो दोनों लेने पड़ेंगे, केस ऑप्शन ये x इक्वल टू 1/√3, दैट मींस cos थीटा अगर 1/√3 आया तो tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा? √3। cos थीटा अगर 1/√3 tan √3, क्यों? tan रेसिप्रोकल होता है कोट का, cot आ गया tan, फिर से आगे पुट करो sin थीटा की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस cos थीटा 1/√3 का स्क्वायर। यहां पे बाई का सी की वैल्यूज आ रही है, कई बार ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लगा है जब ये आपको कुछ और पूछा होगा, तो यहाँ पे कुछ है ही ऐसा भी सेम आ रहा है, यहाँ पे कुछ और पूछा होगा तो अलग अलग आंसर आएगा, दोनों लेके आना है। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/3, ये भी कितना आएगा? 3 1/3 आएगा। सेम ही आ रहा है, दोनों आंसर लिख के आना। क्लियर? समझ आया? ये प्रॉपर स्टेप समझ आ गई। मेन तो यही था, cos थीटा को एक्सपोर्ट किया, ये कोऑर्डिनेशन बन गई, ये आपका पिछले चैप्टर का काम है। फिर भी मैंने प्रॉपर डिटेल में बता दिया x की दो वैल्यूज आएंगी, दैट इज cos थीटा की दो वैल्यूज। पहले √3 लेके सॉल्व कर दो, फिर 1/√3 लेके सॉल्व कर दो। डन? समझ आया? एक तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहती है, एक और है, देखना ध्यान से। ये बोलो, बाकी बहुत इजी है। इसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। बेसिक सा फॉर्मूला बता दो sin थीटा का, p अपॉन h। तो p का तो बेटा कितना? ax, b कितना? सॉरी h कितना? bx। बेटा आपके पास p है h है, क्या आ जाएगा? आ जाएगा 20। निकालना आता है, लगाओ पाइथागोरस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पे ना रीजन लिख दिया करो यूजिंग पाइथागोरस। h स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको बेस निकालना बेटा, तो बेस कैसे आएगा? यहां से b स्क्वायर की वैल्यू बताना कितनी आएगी भाई? ये x a स्क्वायर x कितना आ जाएगा? माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू x के कॉमन लेंगे। बेस कितना आ जाएगा? बोलना जल्दी से। अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x बाहर आ गया।
ये स्टेप बताना समझ आया बेटा? ये समझ आया सबको? सिंपल पाइथन लगाइए और कुछ भी नहीं है। पहले वैल्यूज में था, अब वेरिएबल में आ गया, कांस्टेंट में ए और बी में आ गया। चलना वैसे ही है, और कुछ भी नहीं आने से। पी आ गया, बी आ गया, एच आ गया, जो मुझे निकालते जाओ। देखो लेफ्ट साइड लिखो बेटा, आपको ये प्रूव करना है। लेफ्ट साइड सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा की ये वैल्यू लेके आनी है। ये सोच के देखो ध्यान से। ये क्या आएगा? h अपॉन p, h अपॉन b, h अपॉन b बेटा। h की वैल्यू bx, h अपॉन b, बेस की वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, ये x क्लियर, प्लस tan थीटा। tan थीटा क्या था बेटा? b अपॉन b, p की वैल्यू ax, b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तो कट गया, ये भी कट गया बेटा। एलसीएम कितना आएगा? सीधी आएगा एलसीएम अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां पे कितना आ जाएगा? एज इट इज b प्लस a। एक सेकंड के इसको छोड़ो, मुझे ये बताना, कहीं पर अगर 3 है, नीचे रूट 3 है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? रूट सीधा दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाता है। क्यों? दो मेथड है इसको सोचने के लिए। आपने रूट 3 को रूट 3 रूट लिया, ये कट गया, रूट 3 आ गया। दूसरा मेथड है इसको करने का, रैशनलाइज। रूट 3 को रूट 3, ये रूट 3 मतलब बचना एक रूट ही है 3 का। मुझे बताना रूट 5 अपॉन 5 ये क्या बन जाएगा? 1 बाई रूट 5। भाई एक रूट खत्म हो जाएगा, जहां पे रूट नहीं है उसके ऊपर रूट लगेगा, क्योंकि ये 5 को रूट 5 ये कट गया, एक बच गया। मुझे बताना a अपॉन रूट a का आंसर क्या आएगा? रूट a। पक्का? a प्लस b अपॉन रूट a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ ये सब बताना, ये समझा कि मैं ये यूज करूंगा। पक्का? अब इधर आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। पहले ये समझना जरूरी है जो मैंने आपको बताया। ये है तो सिंपली बट दिमाग में नहीं आता। अब देखना बेटा b प्लस a, ये घंटी पता है किसी को अंदर वाली? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b प्लस a माइनस a, अंडर रूट के अंदर ही b प्लस a, अंडर रूट के अंदर ही b माइनस a। अच्छा मैंने यहाँ पे रूट अलग-अलग क्यों कर दिया? क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है। जब भी मल्टीप्लाई में होगी तब रूट अलग-अलग हो सकता है, प्लस माइनस में नहीं हो सकता। अच्छा देखना सेम चीज बन गई, b प्लस a नीचे रूट, तो रूट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? तो ये क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ b प्लस a अंडर रूट ऑफ। अगर ये मुश्किल लग रहा था तो इसको रैशनलाइज कर लो, इसको अंडर रूट ऑफ b प्लस a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी जो मैंने किया इसी का समझ आया बेटा? ये रूट इकट्ठा कर दो राइट हैंड साइड। बस ये क्वेश्चन थोड़े से दो है सोचने वाले, एक तो ये वाला, एक तो इसके पीछे। मुश्किल नहीं है, बट मुश्किल नहीं कह सकते, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मुश्किल लगा था क्या? कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे बच्चे x के कॉमन लेते, रूट x में से x बाहर निकालते, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से करना, ये वाला सर इतना क्लियर? आगे बहुत इजी आगे बेटा क्वेश्चन फिर से, ये हमने अभी ऊपर किया, ये वाला स्क्वेयरिंग मोशन किया था ना, यहाँ पे आप बताओगे भी जल्दी से मुझे इधर डायरेक्शन 24 क्वेश्चन जल्दी बताओ बेटा, स्क्वेयरिंग मोशन करके कितना है? होल स्क्वायर करना बेटा, कुछ भी नहीं करना, इसका होल स्क्वायर और कोई नहीं बोलेगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना बस भाई। इसके ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर। वैल्यू बोलो मुझे, a की वैल्यू क्या? sin स्क्वायर थीटा बेटा, आगे cos x स्क्वायर थीटा, आगे
कुछ बोलना है कि मुझे नहीं सुन रहा? बोलो। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, वेरी गुड। इक्वल टू क्या है बेटा? ये 10/3 है ना, 3 1/3 10/3 है, तो बेटा कितना आ जाएगा? 100/, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ये क्लियर है बेटा? कोसेक को अगले स्टेप में 1/sin लिख लोगे, ये कट गया 2 उधर जाकर बिल्कुल सेम अभी क्या था जो ऊपर याद आया अभी। तो बेटा 100/9 माइनस 2 एलसीएम लेके सोल्व करना करके जरा देख सकते हो निकाल। ये क्लियर हुआ? आगे देखो बेटा, इसको करने का 2 तरीके हैं, बट सिंपलेस्ट आपके दिमाग में पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई जो आएगा करना, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे 25 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बताओ मुझे क्या आएगा भाई? secant into 4 secant theta minus 4 tan theta equal to 1 into secant theta plus 1 into tan theta, tan theta। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी। बंद करना थोड़ा आगे पीछे करनी है, वो भी बंद। secant theta जब ले आओ 4 secant theta माइनस secant theta, सीधे लिख दूं कितना आ जाएगा? 3 secant theta tan theta प्लस 4 tan theta 5 tan theta। इसी में बच्चे का डाउट, इसमें बेटा 2 स्टेप्स आपके पास करनी है। ट्रायंगल एक भी कर सकते हो और सीधा प्रोपगेशन भी। secant का रेसिप्रोकल क्या था? रेसिप्रोकल किसका रेसिप्रोकल है? secant cos। तो बेटा ये 1/cos थीटा आ गया कि नहीं? secant को 1/cos थीटा लिख सकते हो। अच्छा tan को भी मैंने बताया था, शायद दिमाग में आ जाए तो नहीं, रेसिप्रोकल नहीं, sin/cos याद आया? और ये cos थीटा से cos थीटा कट गया, कट गया। 3 equal to 5 sin थीटा, कितना आया sin थीटा? क्या निकालना आपने? 5। इसी तरह बस ये दिमाग में लेके आना कि ये tan sin by cos होगा, secant 1/cos होता है, cos से cos कट गया, sin थीटा आराम से। समझ आया? कहीं डाउट लग रहा है, मुश्किल है तो बताओ बच्चे, प्लीज पूछो। ठीक है, कहीं सबको नहीं आता एक बार में समझ तो पूछो बेटा, मैं कहीं ना कर आपको बताने के लिए, चाहे इजी चीज है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? आगे देखो 26 क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एंटिटी लगानी पड़ेगी, एंटिटी मैंने बताई थी नहीं बताई? नहीं बेटा, वैसे तो 3 एंटिटीज हैं, फिलहाल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बताई तो थी अभी ऊपर, मैंने नहीं बताई। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसके एंटिटी के 2 और भी वर्जन है, मतलब है तो सही भी। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ से? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो लिखा था ऊपर, याद नहीं है? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, याद आया भी क्या था? तो है तो एक ही है, पर तीनों को अलग-अलग से दिमाग में फिट होनी चाहिए। भी कहीं ये दिखा तो इसका ये दिखा तो ये, कहीं ये लिखा हो तो उसको ये दिमाग में आना चाहिए, ये लिखा हो तो ये दिमाग में आना चाहिए, ये इतने अच्छे से होनी चाहिए। फिलहाल बेसिकली ये तो पता लगी मुझे, ये प्रॉब्लम इसको खोल के सिंपली खोलना है और कुछ नहीं करना। हाँ जी आप बताओ, अध्ययन चलो आप बताते हैं। करने वाली बात नहीं है, आराम से a प्लस b का होल स्क्वायर बताना, कुछ भी नहीं है। sin स्क्वायर a, वेरी गुड, बोलो ना भी बाकी, वेरी गुड, प्लस अब इसको भी बोल दो यार, कुछ नहीं यार, फिर क्या बोलते हैं? sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, वेरी गुड,
घबरा क्यों रहा है? मैं को समझ कर रहा हूं कि मेरे को लग रहा है हमारी ऐसी है। टू साइन ए कॉस ए प्लस का ये माइनस का कट गया बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस के अभी तो बताया ऊपर कितना 1, तो मैंने लेफ्ट साइड लिया बेटा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1। रीजन आपका यही आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा रीजन, ठीक है ना, यूजिंग दिस एबिलिटी। तो 1 + 1 2 = राइट हैंड साइड, बिल्कुल इजी, समझ आया। नेक्स्ट देखो, अब ये सुनो भी क्वेश्चन, कुछ टाइप है जो हमने ऊपर किया है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। 28 वीडियो कोशिश करो कि अभी करवा दूं, बाई चांस अगर ना हो तो आप 28 तक दोबारा कर ले, पहले आपने जितने भी कर लिए एक बार पूरे कंप्लीट करो 28 तक, दोबारा से अभी रिवाइज कर लो, टाइम नहीं मिलेगा बाद में बार बार करके। जो भी चैप्टर चल रहा है बहुत अच्छे से करो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट नहीं होगा बाद में, ठीक है ना। देखो 27 ABC is a triangle AB, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोले तो मेरा जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं लिखेंगे। अब पढ़ना AB = AC = 15 रखो वैल्यूज, AB 15 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर, BC 18 सेंटीमीटर, कंप्लीट लाइन। जब भी बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन हो और राइट एंगल ट्रायंगल ना भी हो, आइसोसेलेस गिवन हो और राइट एंगल ट्रायंगल ना बोला हो, ये नहीं है भी राइट एंगल ट्रायंगल हो नहीं सकती, आइसोसेलेस हो सकती है। ये देखो ये 15 और मुझे नहीं बोला तो मैं नहीं ले सकता। बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, बहुत बच्चे इसका उदाहरण ये बना लेते हैं बेटा, आपको 90 नहीं दिए कहीं भी तो आप नहीं ले सकते। अगर ये ऐसे लेके किया तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि चेक करके देखना 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर नहीं आएगा। जब पाइथागोरस में लग रही मींस 90 नहीं है। ये बात क्लियर हुई जो मैंने अभी डायग्राम में बनाया। तो जब तक नहीं बना 90 राइट एंगल ट्रायंगल तब तक नहीं लेंगे। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दियो, एक प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की, perpendicular from vertex of isosceles triangle bisects the base, perpendicular from बेटा यहाँ पे BD सीधा आ गया 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ बोर्ड पे लिख रहा, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस। ये बात क्लियर हुई, सीधा बेस आ गया 9, मुझे बनाना cos ABC। वैसे तो मैं यहाँ पे ये निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर, ये मतलब ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे ये भी जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर cos ABC। cos का बेसिक फॉर्मूला b होता है, b कोई बेस कितना 9, हाइपोटेन्यूज 50, कटिंग कर दो डिवाइड बाय आंसर। देखो कितना ज्यादा इजी हो गया। अगर आपने डायग्राम बनानी ये वाला तो नंबर 0 कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला तो आप नहीं बना सकते। बट आपको और एक रीजन भी अभी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर नहीं होता। अगर नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। ये बात क्लियर हुई। लास्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा हिंट दे दो बेटा, ट्राई से कर लेना, ये किया हुआ हमने ऊपर ये ट्रायंगल ABC A B C। लास्ट क्वेश्चन सुन लो, यहां भी बोल दिए ABC 90 ट्रायंगल भी 90 बोल दिए तो फिर 90 लेने पड़े। CAB अल्फा, CAB ये अल्फा दिया हुआ, आगे tan अल्फा गिवन बेटा
थीटा अल्फा पाई कुछ भी हो सकता है, वो एंगल की वैल्यू नेम दिया वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं tan a3/4, एंगल ही तो है ये अल्फा, तो tan a लिखा हो tan अल्फा लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। c/4 जल्दी बता दो tan अल्फा का फॉर्मूला p अपॉन b will be bc अपॉन ab, जल्दी बताना bc इक्वल्स टू dx, ab इक्वल टू 4x, ac निकाल लोगे भाई, देखो वैसे सीधा लिख दो कितना आएगा 5x, ये बेटा dx, ये 4x, ये 5x। मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर होगी सबको, बट आपको इनमें से एक वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में चेक कर लो कितना दिया bc 3। आपको कुछ याद आया ऐसा क्वेश्चन था नहीं, 8 वाला याद है, दो डायग्राम से जिसमें स्टार्टिंग में यहां से x कितना आया बेटा, यहां से मेरा x आया 5, तो प्लीज बता दो ab कितना आ जाएगा, ab मेरे पास आ गया 20 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 20, क्या निकालना था बेटा आपने ab से निकालना था आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, तो प्लीज टिल 28 करके लेके आना।